उसके बिना मोह की निवृत्ति नहीं होती है, और मोह के गए बिना राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। अब देखिए स्वामी जी, हम विषयी जीव हैं, बद्ध जीव हैं, लक्षण वही हमारे में दिख रहे हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप विषयी जीव हैं, बद्ध जीव हैं तो बने रहें, आप कथा का आश्रय ले लें। ये कथा विषयी जीवों का विषय कैसे बनती है? कैसे बनती है? श्रोत्र मनोभिरामात्। विषयी जीव भी कथा में बैठते हैं तो उनके कान को अच्छी लगती है, उनके मन को अच्छी लगती है कथा। हमारे और आपके कान मन को अच्छी नहीं लगती तो आप इतनी देर तक क्यों बैठते? हम इतनी देर तक क्यों बोलते? हमारे हित चिंतक तो हमको बार बार सलाह देते हैं कि आप अपनी आदत से लाचार हैं, आप इतना श्रम क्यों करते हैं, हमेशा ही तो आपको कथा कहनी है। आप 2 घंटे की जगह 4 घंटा बोलते, 4 घंटा की जगह 6 घंटा बोलने लग जाते हैं। अब तो बहुत कम हो गया बोलना। गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे थे, बद्रीनाथ में थे, कथा हो रही थी, संगीत तो था नहीं कथा में। जिस दिन कृष्ण जन्म था 10.5 घंटे एक आसन से कथा चलती रही। और 10.5 घंटे बाद कथा पूरी हुई, तब जसोदा जायो ललन, तब जसोदा जायो ललना हुआ। तो उसमें भी थोड़ी देर तो लगेगी कि नहीं? बधाइया में 1-2 बधाई होगी, फिर कुछ बधाई बटेगी, फिर आरती होगी, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। और होते होते 11 घंटा हो गया और महाराज जी भी एक आसन से बैठे रह गए, हिले डुले तक नहीं। और इसके बाद जाकर तो फिर हम कुछ खाया पिया, पूरे दिन तो कुछ खाया पिया था नहीं, और जाते ही फिर बस उसी कथा की मस्ती में जाकर आसन पर लेट गए। कहा कुछ खाना पीना कि नहीं, बस अब मौन हो जाएंगे, आप लोग बाहर जाइए। सवेरे से फिर कथा सुनी। हमको स्वयं को स्वाद न आवे भगवान के चरित्र का तो हम क्यों बोलेंगे? अब हम कैसे कहें अपने हृदय की बात? सर्वांतर्यामी भगवान, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इतना सुख मिलता है भगवान का चरित्र गाने में, कहने में। लगता है कि ये देह धर्म यदि शरीर से चला जाए तो हम 24 घंटे कहते रहें, 24 घंटे सुनते रहें, न खाएं, न सोएं, न पिएं, न शरीर की कोई क्रिया करें, अहर्निश बोलें, अहर्निश श्रवण करें। देखो आप सब 2 नंबर के श्रोता हैं, हम 1 नंबर के श्रोता हैं। आप लोग कहेंगे आप अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो 1 नंबर के श्रोता? आप सुनने बैठे हो, आपका मन इधर उधर भी जा सकता है, चला ही जाता प्राय सुनने वालों का। हमारा मन इधर उधर चला जाए तो हम कुछ का कुछ कहने लग जाएंगे। तो कथा का सबसे प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है, पर वक्ता इस भाव को लेकर सुनावे कि हम अपने मन को श्रोता बनाकर सुना रहे हैं। तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कथा का लाभ श्रोताओं को तो मिलता है, वक्ता को भी कथा का लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है वक्ता को। संसार की कोई भी विकट परिस्थिति भगवत चरित्र में जिसको स्वाद आने लग गया है उसके चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती। ये सामने बैठे हैं सीताराम दास जी त्यागी बैठे हैं, गंगादास जी बैठे हैं। हम जहां निवास करते थे वहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज की आज्ञा से उस स्थान से हमको निकलना पड़ा। और किस परिस्थिति में मलुक पीठ में आए थे? ना तो गेट था, ना पीछे चहर दीवारी थी, टीन भी पीछे पड़ा था। टीन तो बाद में पड़ा, पहले टीन भी कहाँ था? एक कमरा था, पुराना मंदिर था, सामने जगमोहन था, उसमें हमारे ग्रंथ आ गए, लेटने की जगह नहीं बची। सावन का महीना था, खुले आकाश में पानी, बादल छाए हुए थे, पानी बरस रहा था,
टपक रहा था पानी और उसी में खुले आकाश के नीचे सोना पड़ा। और उसी समय वृंदावन में राधा गोविंद कुटी में कथा चल रही थी। तो एक प्रश्न है स्वामी जी कि किसी मनुष्य को पूरी सुख सुविधा कहीं किसी घर में या स्थान में या आश्रम में मिली हुई हो और अकस्मात वो उससे छिन जाए तो उसके चित्त पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। पद जाए, प्रतिष्ठा जाए, धन जाए तो चित्त पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? लेकिन अपनी सामर्थ्य नहीं है, हरि गुरु संतों की कृपा से, इस कथा की महिमा से दास के चित्त पर एक अणु के बराबर भी प्रभाव उसका नहीं हुआ। मन में ऐसी प्रसन्नता हुई कि जिसे हमें 150 साल बाद छोड़ना था, भगवान ने कितनी कृपा की, हमको पहले ही उससे विमुक्त कर दिया। और कथा के श्रोताओं को यह पता ही नहीं चला कि ऐसा हो गया। हमारी कथा पर कोई उसका असर नहीं आया। जैसे कथा कह रहे थे उसी आनंद से भगवत चरित्र कहते रह गए। बाद में लोगों को पता चला कि अरे वो तो ऐसा हो गया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज उन्हीं पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज की कृपा करुणा से पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक भी ऐसा अद्भुत मंदिर पत्थर का बनके, आप तो अशोक जी आपने देखा होगा, ऐसा अद्भुत मंदिर बनके तैयार हुआ कि हजारों वर्ष तक उसका कुछ नहीं बिगड़ना। वहां भी पुराना स्थान था, गुरु महाराज की कृपा से पुनः भगवान की सेवा प्राप्त हुई। उत्सव महोत्सव सब बढ़िया से बढ़िया हो रहे हैं, स्थान नवीन रूप से निर्मित हो गए। सत्संग का प्रभाव वक्ता के चित्त पर भी होता है, बस ईमानदारी से करें। हम केवल धंधा करें कि आपको सुना के कुछ पैसा बटोरने का, तो हमको उसका फायदा नहीं होगा। हम अपने को ही सावधान करके कथा सुने, अपने को श्रोता मानकर अपने को कथा सुनावें तो उसका लाभ अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो विषयी जीव कथा में बैठता, उसके कान और मन को कथा अच्छी लगती है, और जब कथा अच्छी लगती है तो धीरे धीरे उसे विषयों में दुर्गंधी आने लग जाती है, धीरे धीरे उनसे अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है, फिर लौकिक पारलौकिक भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है, फिर शरीर का प्रारब्ध शरीर भोगता रहता है। धीरे धीरे यह स्थिति उसके भीतर बनती चली जाती है और अंत में भगवत कृपा से उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि कथा रसायन का सेवन करते करते जो भवरोग है उस भवरोग की निवृत्ति होती है। वो मुमुक्षु होकर के जब कथा का सेवन करता है तो रोग से मुक्त हो जाता है। फिर जब पूरी तरह निवृत्त तर्ष हो जाता है तो अब देखो, विषयी जीव ने सुना तो वो मुमुक्षु हो गया, और मुमुक्षु होकर कथा सुनी तो वो मुक्त हो गया, और मुक्त होकर कथा सुनी तो भगवत लीला में प्रविष्ट हो गया, भगवान में प्रविष्ट हो गया।